अक्षय तृतीया 19 अप्रैल रविवार 2026 को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया पूजा मुहूर्त प्रातःकाल 10:49 से 12:20 तक, अवधि 1 घंटा 32 मिनट। तृतीया तिथि प्रारंभ 19 अप्रैल 2026 को प्रातःकाल 10:49 से, तृतीया तिथि समाप्त 20 अप्रैल 2026 को प्रातःकाल 7:27 तक। अक्षय तृतीया का यह बेहद ही शुभ और पावन पर्व वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया, या जिसे बहुत सी जगह पर अखा तीज भी कहते हैं, यह पर्व हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए बेहद ही शुभ और महत्वपूर्ण दिन होता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो या जिसका कभी नाश न हो। ऐसे में मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यदि व्यक्ति दान, पुण्य, स्नान, यज्ञ, जप आदि जैसे शुभ कर्म करे तो इससे मिलने वाले शुभ फलों की कमी, श्रेय अर्थात कमी नहीं होती है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन विशेष तौर पर सोने के गहने खरीदने की भी मान्यता है। कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन यदि सोना खरीदा जाए तो इससे व्यक्ति के जीवन पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद, सुख, समृद्धि और वैभव आजीवन बना रहता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया अगर दिन के पूर्वाह्न परमार्थ में हो तो उस दिन यह त्योहार मनाया जाता है। यदि तृतीया तिथि लगातार 2 दिन पूर्वाह्न में रहे तो अगले दिन यह पर्व मनाया जाता है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यह पर्व अगले दिन तभी मनाया जाएगा जब यह तिथि सूर्योदय से 3 मुहूर्त तक या इससे अधिक समय तक रहे। तृतीया तिथि में यदि सोमवार या बुधवार के साथ रोहिणी नक्षत्र भी पड़ जाए तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह सुबह स्नान आदि से शुद्ध होकर पीले वस्त्र धारण करे। अपने घर के मंदिर में विष्णु जी को गंगा जल से शुद्ध करके तुलसी, पीले फूलों की माला या पीले पुष्प अर्पित करें। फिर धूप, अगरबत्ती, जोत जलाकर पीले आसन पर बैठकर विष्णु जी से संबंधित पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा पढ़ने के बाद अंत में विष्णु जी की आरती पढ़े। साथ ही इस दिन विष्णु जी के नाम से गरीबों को खिलाना या दान देना अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। अगर पूर्ण व्रत रखना संभव ना हो तो पीला मीठा हलवा, केला, पीले मीठे चावल बनाकर ब्राह्मणों को खिलाने के बाद स्वयं भी खा सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन नर नारायण परशुराम व हयग्रीव अवतार हुए थे। इसलिए मान्यता अनुसार कुछ लोग नर नारायण परशुराम व हयग्रीव जी के लिए जौ या गेहूं का सत्तू, कोमल ककड़ी व भीगी चने की दाल भोग के रूप में अर्पित करते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया का महत्व जानने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि यह परम पुण्यमयी तिथि है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, यज्ञ, स्वाध्याय, पितृ तर्पण और दान आदि करने वाला व्यक्ति अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। प्राचीन काल में एक गरीब, सदाचारी तथा देवताओं में श्रद्धा रखने वाला वैश्य रहता था। वह गरीब होने के कारण बड़ा व्याकुल रहता था। उसे किसी ने इस व्रत को करने की सलाह दी। उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान कर विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की और दान दिया। यही वैश्य अगले जन्म में
कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया को पूजा व दान के प्रभाव से वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। यह सब अक्षय तृतीया का ही पुण्य प्रभाव था। अक्षय तृतीया का दिन साल के उन 3.5 मुहूर्त में से एक है जो सबसे शुभ माने जाते हैं। इस दिन अधिकांश शुभ कर्म किए जा सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बड़ा भारी महत्व बताया गया है। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है वह निश्चय ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन पितृ श्राद्ध करने का भी विधान है। जो गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, दूध से बने पदार्थ आदि सामग्री का दान अपने पितरों पूर्वजों के नाम से करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर अपने पितरों के नाम से श्राद्ध व तर्पण करना बहुत शुभ होता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सोना खरीदना इस दिन शुभ होता है। इसी तिथि को परशुराम व हयग्रीव अवतार हुए थे। त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था। अक्षय तृतीया पर घर में 3 जगह लगाएं दीपक। घर के उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की दिशा माना जाता है। अक्षय तृतीया पर घर में इस दिशा पर दीपक जलाने से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है, बरकत का वास होता है। पानी रखने की जगह किचन में एक खास जगह होती है जहां पीने का पानी रखा जाता है। इसे पंडेरी भी कहते हैं। इसे पितरों का स्थान कहा जाता है। अक्षय तृतीया की शाम यहाँ भी एक दीपक जरूर जलाएं। मान्यता है कि इससे पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आने वाले संकट टल जाते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई कुआं, तालाब या अन्य जल स्रोत है तो वहां भी दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जल स्रोतों के पास दीपक जलाना प्रकृति और देवताओं के प्रति आभार प्रकट करने का जरिया है। घर का मुख्य द्वार। अक्षय तृतीया की शाम घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घी का, मिट्टी का दीपक लगाएं। यहाँ से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। देवी लक्ष्मी वहीं विराजमान होती है जहाँ उजाला और सफाई हो। यहाँ दीपक लगाने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। खरीदारी अक्षय यानी अविनाशी फल प्रदान करता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इसलिए लोग इस दिन सोना चांदी खरीदते हैं, नए कार्य शुरू करते हैं और दान पुण्य करते हैं। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना सबसे ज़्यादा प्रचलित परंपरा है। सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक 19 अप्रैल को है। इसके अलावा आप पूरी तृतीया तिथि के दौरान 20 अप्रैल सुबह तक भी सोना खरीद सकते हैं। अगर मुख्य मुहूर्त छूट जाए तब भी दिन भर खरीदारी शुभ मानी जाती है। सोना खरीदना क्यों शुभ होता है? अक्षय शब्द का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो। सोना खरीदने से स्थायी धन और समृद्धि आती है, ऐसा माना जाता है। यह अच्छी और सफल शुरुआत का प्रतीक है। कई परिवार इसे साल का पहला निवेश मानते हैं। इसी विश्वास के कारण अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत खास माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और साफ कपड़े पहनने, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। इसके अलावा मंदिर जाना और धार्मिक ग्रंथ पढ़ना भी अच्छा माना जाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है और माना जाता है कि इसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं। इन्हीं सब कारणों से इस त्योहार को बड़ा पवित्र और महान फल देने वाला बताया गया है। श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल और हरि की अनंत कथा चैनल की सारी टीम की ओर से आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं।